मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ताजा और बेहद घातक हमलों में कई इजरायली सैनिकों की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। दक्षिणी लेबनान और इजराइल की सीमा इस समय पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी है। आसमान में लगातार रॉकेट और मिसाइलों की आवाजें गूंज रही है। जमीन पर धुएं के गुबार, तबाह होती इमारतें और भागते हुए लोग इस संघर्ष की भयावहता को साफ दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब सिर्फ सीमित हमलों की बजाय लगातार और योजनाबद्ध तरीके से इजरायली ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। इजरायली सेना ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान के अंदर गहरे तक अपने सैन्य ऑपरेशन को बढ़ा दिया है। टैंक, ड्रोन और फाइटर जेट्स की मदद से बड़े स्तर पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि ये टकराव अब सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध का संकेत बन चुका है। वहीं इस पूरे संघर्ष के पीछे ईरान की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह को उसका खुला समर्थन हासिल है और यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका दोनों की नजरें अब सीधे ईरान पर टिक गई है। इसी बीच अमेरिका की एंट्री ने इस पूरे संघर्ष को और भी जटिल और खतरनाक बना दिया है। अमेरिका ने अपने हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया है, जिनमें इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र के कई सैन्य ठिकाने शामिल हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वही अमेरिकी सैनिक खुद लगातार हमलों के खतरे में जी रहे हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों ने अमेरिकी ठिकानों को अपना मुख्य निशाना बना लिया है। ड्रोन हमले, रॉकेट अटैक और अचानक होने वाले घातक हमलों ने अमेरिकी सेना की रणनीति को चुनौती दे दी है। कई जगहों पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है और सैनिकों को बंकरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सैनिकों के बीच एक बात तेजी से फैल रही है कि ये जमीन दुश्मनों को मार देती है, यानी यहाँ का हर इलाका संभावित खतरे से भरा हुआ है। कोई नहीं जानता हमला कहां से और कब हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिकी सैनिकों में डर और तनाव का माहौल साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने तेवर और ज्यादा सख्त कर लिए हैं। उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों की रफ्तार को बढ़ा दिया है और खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों को निशाना बनाकर दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो वैश्विक सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर सकता है। तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल तेज हो गई है और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये संकेत है कि इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि ये संघर्ष अब 3 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। पहला स्तर है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधा युद्ध। दूसरा स्तर है अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान का टकराव और तीसरा स्तर है ईरान समर्थित अलग अलग मिलिशिया समूहों का सक्रिय होना, जिनमें कई छोटे बड़े संगठन शामिल हैं जो अलग अलग जगहों पर हमले कर रहे हैं। इस बहुस्तरीय युद्ध ने हालात को और ज्यादा जटिल बना दिया है। हर दिन नए मोर्चे खुल रहे हैं और हर हमले के साथ ये खतरा बढ़ता जा रहा है कि कहीं ये संघर्ष पूरी तरह से क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। इजराइल के अंदर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। आम नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और कई इलाकों में आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। वहीं लेबनान में भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लगातार हो रहे हमलों के कारण आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और राहत कार्यों में भी मुश्किलें आ रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कई देशों ने शांति की अपील की ही है। उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसी होगी। एक बात जरूर साफ है कि ये संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से या तो शांति की दिशा में कदम बढ़ेंगे या फिर ये युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है। और ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, जहां हर पल इतिहास लिखा जा रहा है और हर फैसला आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। आप देख रहे हैं तेज खबर, जहां हम आपको हर बड़ी खबर गहराई
और सटीकता के साथ पहुंचाते हैं।